रात का वक्त था। शहर की पुरानी बस्ती में एक आदमी बैठा था, ईशान दत्ता, फटे पुराने कपड़ों में, चौक के किनारे। सामने मिट्टी का एक कटोरा रखा था और उसमें कुछ सिक्के पड़े थे। राह चलते लोग उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। कभी वो मशहूर लेखक हुआ करता था जिसकी कहानियां अखबारों में छपती थीं, लेकिन वक्त ने करवट ली और सब कुछ छीन लिया। अब लोग उसे पागल ईशान कहते थे। एक दोपहर भीड़ के बीच से दो अमीर नौजवान आए, करण और समीर। चेहरों पर था अहंकार, नजरों में था तिरस्कार। करण बोला, अरे ये वही लेखक नहीं है, अब भीख मांग रहा है। समीर हंसा, चलो इसके साथ खेल करते हैं। उसने जेब से दो सिक्के निकाले, एक सोने का, एक चांदी का, जमीन पर रखते हुए बोला, चलो ईशान, इनमें से एक चुनो, देखते हैं तेरे अंदर अब भी समझ बची है या नहीं। लोग रुक गए, हर निगाह उसी पर थी। ईशान ने दोनों सिक्कों को गौर से देखा, फिर बिना कुछ बोले चांदी का सिक्का उठा लिया और बस पूरा चौक हंसी से गूंज उठा। देखो मूर्ख है, सोना छोड़कर चांदी ले गया। ईशान मुस्कुराया, सिर झुकाया और बस इतना बोला, जो मिला उसी में बरकत है। अब ये रोज का तमाशा बन गया था। हर शाम करण और समीर आते, दो सिक्के रखते और ईशान हमेशा चांदी वाला चुनता। लोग ठहाके लगाते, पर ईशान की मुस्कान कभी नहीं मिटती। धीरे धीरे चौक पर भीड़ बढ़ने लगी। लोग फोटो खींचते, वीडियो बनाते। पागल आदमी का खेल, पर किसी को नहीं पता था ईशान का खेल कुछ और था। एक रात जब भीड़ जा चुकी थी, एक आदमी वहीं रुका रहा। वो था राघव विरानी, शहर का व्यापारी। उसने देखा ईशान अपने कटोरे के सिक्के गिन रहा है और उनमें दर्जनों चांदी के सिक्के पड़े हैं। राघव ने पूछा, ईशान, अगर तुम हर बार सोना उठाओगे तो लोग तुम्हारा मजाक बंद कर देंगे, फिर ये नाटक क्यों? ईशान मुस्कुराया, आंखों में एक चमक आई। राघव, कभी कभी मूर्ख दिखना सबसे बुद्धिमानी भरा निर्णय होता है। वो आगे बोला, अगर मैंने एक बार भी सोना उठा लिया तो ये खेल खत्म हो जाएगा, पर जब तक मैं चांदी चुनता हूं लोग सोचते हैं मैं मूर्ख हूं और उसी सोच में रोज मुझे एक नई चांदी मिलती है। राघव चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मतलब तुम उनकी हंसी से कमाई कर रहे हो? ईशान मुस्कुराया, नहीं राघव, मैं उनकी अहंकार से अपनी रोटी कमा रहा हूं। अगली सुबह ईशान चौक पर नहीं आया। लोगों ने पूछा, कहां गया वो पागल? किसी को कुछ नहीं पता चला। बस उसके ठिकाने पर एक पुराना नोट पड़ा था जिस पर लिखा था, कभी कभी जिंदगी में जीतने का सबसे सस्ता तरीका होता है खुद को सस्ता दिखाना। मूर्ख समझे जाने का डर ही सबसे बड़ा मूर्खपन है।